हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 1 का आज हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, निरक्षीय स्थिति। इससे पहले वीडियो में हम लोग देखे थे अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है इसको हम लोग पहले समझते हैं। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक निरक्षीय रेखा पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। मतलब जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, जब कोई बिंदु, हम लोग का एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वहाँ क्या होता है, द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक, ठीक है, लंब अर्धक स्थित होता है, तो उस द्विध्रुव के सापेक्ष उसे अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। मतलब जिस बिंदु पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह लंब अर्धक स्थित होता है, तो उस स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। निरक्षीय स्थिति का ये हम लोग का स्ट्रक्चर है, देखिए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर यह एक समबाहु त्रिभुज के रूप में बना हुआ है। ये हम लोग का एक स्ट्रक्चर है। इसमें देखो हम लोग का दो द्विध्रुव हैं, ए और बी। दो द्विध्रुव है, ए पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। बी से ओ की दूरी ए है और ओ से ए की दूरी ए है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a है। इसमें हम लोग O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और ये बिंदु P है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करनी है। ये P स्थित है, इस पर हम लोग को निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचे हैं, उसको हम लोग E2 देते हैं। मतलब हम लोग का विद्युत द्विध्रुव B का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और विद्युत द्विध्रुव A का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और E हम लोग का परिणामी विद्युत द्विध्रुव है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का दो द्विध्रुव A और B हो गए। A पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, B पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वे एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका सॉल्व देखते हैं आगे। इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग अक्षीय की स्थिति को निकाले थे ना, सेम वैसे ही निरक्षीय स्थिति को निकालेंगे। A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हम लोग का दो द्विध्रुव में से पहला द्विध्रुव A है, उस पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग का क्या है, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू अपॉन AP का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग का ये फॉर्मूला जो बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे वहाँ का है। ठीक है, यहाँ पे जब R का स्क्वायर रहता है तो यहाँ पे A से हम लोग जा रहे हैं P पर, तो ये क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू अपॉन AP का स्क्वायर। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम लोग का जो चित्र था उसमें हम लोग का एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या लेंगे, त्रिभुज AOP में। देखो चित्र में हम लोग देखते हैं AOP में हम लोग समकोण त्रिभुज है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, हम लोग का कर्ण क्या है, AP का वर्ग, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का इक्वल टू लंब का वर्ग होगा तो OP का, और आधार OA है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो समकोण त्रिभुज AOP में AP का वर्ग, कर्ण का, जो हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय वो क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो AP का वर्ग इक्वल टू OP का वर्ग प्लस OA का वर्ग। ये सब चीज़ हम लोग, ये AP है उसका वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। तो AP वर्ग, इसका हम लोग के पास वैल्यू नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। OP का वर्ग,
हम लोग का कितना है r, तो r का वर्ग प्लस OA, तो OA का वैल्यू a है तो a का वर्ग। ये हम लोग का AP वर्ग का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये AP वर्ग का मान है, उसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करती हूँ। ठीक है, तो इसके बाद क्या प्राप्त होता है उसको देखते हैं पुट करने के बाद। ठीक है, तो समीकरण पहला में AP वर्ग का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे देखो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन AP का वर्ग, उसके लिए हम लोग का क्या है R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसको जाके मैं रख दी। ये हम लोग का हो गया समीकरण नंबर 2। फिर इसी प्रकार जो दूसरा द्विध्रुव है हम लोग का, दूसरा द्विध्रुव है उसको देखते हैं। B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दूसरा द्विध्रुव B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगी। दूसरा B के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे Q अपॉन BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर। ठीक है, BP का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग का हो गया। R का स्क्वायर जो दूरी रहता है उसको लेते हैं, तो B से लेकर P तक, तो BP का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हम लोग का चित्र था उसमें हम लोग का एक भुजा AP और BP आपस में बराबर हैं। ठीक है, AP और BP चित्र में देखिए आप लोग, हम लोग का A और P और B और P एक दूसरे के बराबर हैं, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम। AP और BP आपस में बराबर है, अतः E1 और E2 का परिणामी भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला यूज करूँगी तो उसमें E1 का यूज करूँ या E2 का यूज करूँ, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला है सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से। सदिशों के योग का एक समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है। ये हम लोग का क्या है E इक्वल टू 2E1 cos 2 थीटा अपॉन 2, तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएंगे, तो E का E 2E1 cos, यहाँ पे बचा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे E का E रखी, 2 के स्थान पर 2, और E1 जो मेरा समीकरण फर्स्ट है उसमें E1 का वैल्यू है उसको लाके मैं यहाँ पे पुट कर दी। सॉरी, समीकरण 2 में जो मेरा E1 का वैल्यू निकला है उसको रखी, E का E 2 का 2, E1 के जगह में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये cos थीटा का cos थीटा। इसके बाद हम लोग इसमें अब cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे जो हम लोग का है उसको हम लोग एक इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर हो गया मेरा 4। इसके बाद हम लोग का जो समकोण त्रिभुज उतना टाइम लिए थे उसी को लेंगे। AOP में हम लोग ये cos थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो ये हो गया cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो मेरा आधार क्या है OA और कर्ण क्या है AB, सॉरी AP, यहाँ पे हो गया। तो cos थीटा का cos थीटा, OA का OA और AP का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक चीज मिसिंग है, ये AP का वर्ग है। ठीक है, AP का वर्ग, तो ये वर्ग को इस साइड ट्रांसफर करूंगी तो ये वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे AP की जगह में इस वैल्यू को लाके मैं पुट कर दी। OA का चित्र में वैल्यू है A, उसको रख दी मैं A, फिर यहाँ पे अपॉन रूट ओवर R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। जो cos थीटा का मान आया उसको मैं इक्वेशन नंबर 4 में जाके रख देती हूँ। ठीक है, cos थीटा का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इंटू यहाँ पे A अपॉन सिर्फ cos थीटा के स्थान ये cos थीटा का जो वैल्यू है उसको लाके यहाँ पे मैं पुट कर दी, A अपॉन रूट ओवर R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। इसके बाद E इन सबको 2Q क्रॉस A यहाँ पे रखी, नीचे सबको एक साथ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, और ये R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये वर्गमूल है उसको मैं लिख सकती हूँ 1/2।
तो ये ऊपर का पूरा लिख दी मैं 2q क्रॉस ए अपॉन ये अपॉन बड़ा बटा फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर फिर कोष्टक में अगला कोष्टक में आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का पावर 1/2। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये ई का ई ये ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहेगा, ये वाला भी ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें देखिए इसका घात 1 है और इसका घात 1/2 है और दोनों का जो आधार है वो सेम है, तो दोनों में से एक तो यहाँ पे लिखी, इसका घात 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दी, फिर प्लस इसका घात 1/2 है तो उसको 1/2 में रख दी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग a क्रॉस 2q, तो हम लोग जानते हैं जो द्विध्रुव आघूर्ण है तो p बराबर क्या होता है a क्रॉस 2q, मतलब उसका जो आवेश है उसकी दूरी, आवेश और दूरी के गुणनफल को उसका द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ऊपर में a क्रॉस 2q के स्थान पर मैं रख सकती हूँ p, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं रख दी p, फिर ये नीचे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। इसके बाद जो r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर ये प्लस 1/2 है, ये हो जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरा 3/2। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 प्लस 1 का 3 और अपॉन 2 का 2। ये हो गया मेरा E इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर पूरे का पावर 3/2। ठीक है, इसके बाद इसका आगे देखते हैं। इसमें ये वाला पॉइंट को मैं लिखी यहाँ पे E इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ पे हम लोग वही करते हैं, जो हम लोग का R है वो बहुत ही बड़ा है किससे, जो हम लोग की दूरी a है। ठीक है, हम लोग का जो r है वो a से बहुत ही बड़ा है, तो जो a है उसको छोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा e का e, p का p, फिर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे 1 अपॉन r का स्क्वायर का पावर 3/2। a को छोड़ने पर मतलब a को हम लोग छोड़ दिए तो यहाँ पे बचा r का स्क्वायर, उसको मैं लिखी, फिर उसके बाद क्या है ये 3/2 का 3/2। उसके बाद e का e इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर का 1 का 1 लिखी, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए तो r का पावर हो गया मेरा 3। ठीक है, तो इसके बाद इसको देखो यहाँ पे e का e लिखी, फिर p को यहाँ पे लिखूंगी तो इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो ये हो गया मेरा p अपॉन r का पावर 3। ये मेरा निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और जो मेरा k है वो क्या है, मेरा एक नियतांक होता है, तो नियतांक का वैल्यू हम लोग खुद से डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे नियतांक को मैं क्या मान लेती हूँ, k इक्वल टू 1 माना, तो यहाँ पे k के स्थान पर मैं 1 रखूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो e का e 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k के स्थान पर 1 रख दी तो k यहाँ से पूरी तरह से गायब हो गया, k का मान 1, तो 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो इतना ही आएगा। फिर यहाँ पे p है तो p का p अपॉन r का पावर 3। ये हम लोग का निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जैसे हम लोग अक्षीय स्थिति के लिए निकाले थे वैसे ये हम लोग के क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू तो 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 वैसी वाला होता है जो कूलॉम के नियम में हम लोग निकाले थे। फिर यहाँ पे ये P है, P हम लोग का P वह बिंदु है जिस पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। R हम लोग की क्या है, हम लोग की दूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक यू।